एनटीए के द्वारा आपके यूजीसी एग्जाम की एक टेंटेटिव डेट निर्धारित कर दी है। वो जो टेंटेटिव डेट है, आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव है वो 21 जून से 30 जून को आपका एग्जाम होगा। अब इसको लेकर के हमने अपने इस चैनल पे सारी क्लासेस ज्योग्राफी की शुरू की हैं। अभी मैंने एक वीडियो आपके लिए किया था, अगर आप हमारे इस चैनल पर आते हो क्लास जोन टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट एग्जाम पे, तो प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट एग्जाम ज्योग्राफी क्लास बाय अनुपम सर में जब आप इसको ओपन करोगे तो आप पाओगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का डिटेल में डिस्कशन सिलेबस मैंने किया हुआ है। तो आपने ये वीडियो देख लिया था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ पेपर 2 का। आज कुछ और आपके क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। यूजीसी नेट जून 2025 ज्योग्राफी पेपर 2 में स्पेशली ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी को लेकर के, सिलेबस को लेकर के और एग्जाम पैटर्न को लेकर के एक अलग से आपके मन में प्रश्न थे। तो सिलेबस जितना भी है आपका, ऑल 10 यूनिट्स आपकी जितनी भी है, जो आपकी 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट को डिटेल में सिलेबस को मैंने डिस्कस किया हुआ होगा आपके 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। अब हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यानी कौन वो विद्यार्थी होना चाहिए यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भर सकता है। तो हर वो विद्यार्थी जिसने मास्टर की डिग्री की होनी चाहिए वह यूजीसी नेट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस मास्टर डिग्री में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या अपीयरिंग वाले अलाउ हो सकते हैं। जी हाँ, अपीयरिंग वाले विद्यार्थी भी अलाउ हो सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन ये है कि अपीयरिंग वाले जो हैं रिजल्ट के 2 साल बाद तक डिग्री कंप्लीट होना होगा। यानी आप मान लेते हैं आप अपीयरिंग में हैं, मास्टर डिग्री में आपने नेट का पेपर दिया और आपका नेट का पेपर क्वालिफाई हो गया, तो जिस दिन नेट का रिजल्ट आउट हुआ है उससे अगले 2 साल तक आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तो आपकी नेट का सर्टिफिकेट की मान्यता रद्द हो जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा, तो ये तो हुआ मास्टर डिग्री के लिए, ध्यान रखना भैया। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। रिजर्व कैटेगरी लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर के लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी को क्लियर बनाता है। एलिजिबिलिटी में एक और महत्वपूर्ण बात है, हर साल यूजीसी अपनी लिस्ट जारी करता है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड रहती हैं आपको यूजीसी के अकॉर्डिंग। अगर आपने उससे परास्नातक यानी अपनी मास्टर की डिग्री की है तो आप अलाउ नहीं होंगे, अर्थात यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से परास्नातक आप होंगे तो आपको आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अपना डिग्री जो आपने किया, जैसे मैंने डिग्री मास्टर की डिग्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से की, जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। अब आजकल क्या होती है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है क्या वो यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, राइट। नेट की कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप किसी भी उम्र के पड़ाव में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यदि आप सब्जेक्ट में जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो जीआरएफ के लिए आपके लिए 30 ईयर्स एज रखी गई है। 30 ईयर्स से ऊपर के लिए आप जीआरएफ के लिए अलाउ नहीं होंगे, ध्यान रखना, राइट। तो ये तो रहा आपका एलिजिबिलिटी को लेकर के सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद अब जो आपका कंसर्निंग पॉइंट है वो है आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर के कि आपके पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। जनरली आप सभी जानते होंगे यूजीसी नेट के 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपके में 50 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 10 यूनिट में इसके डिवाइड होते हैं, एक 10 यूनिट इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपकी 10 यूनिट के अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ आप देखोगे यहाँ पे। तो प्लस 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर 1 यूनिट से 10 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, ध्यान रखना। तो अगर आप देखोगे 50 क्वेश्चन तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 मार्क्स के लिए हो जाएगा। 100 क्वेश्चन जो हो जाएंगे आपके लिए वो 200 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। टोटल अगर हम देखेंगे तो 300 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, 300 नंबर का हो जाएगा। टाइम इसके लिए आपका 3 घंटे का टाइम है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं होगी, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बात है कि पेपर 1 पेपर 2 बोथ में 40% आपका मिनिमम आपके होने चाहिए। उस 40% से जो कम के विद्यार्थी होंगे उनको आउट कर दिया जाएगा। 40% के ऊपर के जो विद्यार्थी होंगे उनको लिस्टेड किया जाएगा और उनमें से जो टॉप 6% होंगे उनको यूजीसी नेट मिलेगा और उनमें से भी जो टॉप 6% है उनको जेआरएफ की मान्यता प्राप्त होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस पर ज्योग्राफी के अंतर्गत, क्योंकि सिलेबस हर अपने सब्जेक्ट का अलग अलग होता है तो उसको लेकर के मैंने अलग से वीडियो आपकी डिटेल में मैंने बता दी है पेपर 2 में। तो पेपर 2 ज्योग्राफी से यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप अनुपम भारद्वाज सर या अनुपम सर ज्योग्राफी के नाम से मुझे यूट्यूब पर सर्च करेंगे। मेरी सभी क्लासेस टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की आपको मिल जाएंगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।